स्वतंत्रता मिली, हाँ ये जरूर है कि बंटवारे के साथ मिली, पर आजादी मिलना ही एक राष्ट्र निर्माण नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं एक मुख्य उद्देश्य सरकार का यह था कि जनता का कल्याण हो और देश के अंदर हम डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर सकें। पेपर में यहां से आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस शुरू होते हैं, प्रश्न आना। ठीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको भी टेंशन नहीं लेनी है, हिंदी समझा रहा हूं, कुछ करना नहीं, बल्कि उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करना, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। जैसा कि लगातार बच्चे बोल रहे थे कि सर अब नेक्स्ट मंथ एग्जाम आने वाले हैं, सितंबर में, अगस्त का महीना आ चुका है, तो जल्दी जल्दी थोड़े हमारे चैप्टर्स की वीडियो बनाइए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो बच्चों अब आपका इंतजार होता है खत्म, और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम आप देख सकते हो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी देखने के बाद तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि बेहतर पीपीटीज के द्वारा आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश की जाए और आपको कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े। अगर स्कूल में भी थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सभी गुरु एक समान। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम अपनी क्लास का शुरू करते हैं। थंबनेल कैसा लग रहा है? मैं नहीं बनाया भाई, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। देखो, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, यानी बेटा आप सभी को पता है कि अगस्त 1947 में, अगस्त 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, यानी कि देश को इंडिपेंडेंस तो जरूर मिली, अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद तो जरूर हुए, पर वही सब कुछ नहीं था। मान के चलो कि आजादी के बाद अगर हमारे देश की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो इस देश को सही तरीके से नहीं चला पाती, इस देश के अंदर महंगाई बढ़ती रहती, इस देश के अंदर बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ जाती, तो आपके मन में भी तो यही आता कि यार कम से कम अंग्रेजों की गुलामी ही ठीक थी, नौकरी तो मिल रही थी, खाने को रोटी तो मिल रही थी। तो इसलिए बच्चों आजादी ही सब कुछ नहीं था, आजादी के बाद किस तरीके से एक देश को बनाना था, एक नेशन को बिल्ड करना था, यह हमारे देश के सरकार के सामने, हमारे गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखो साफ साफ लिखा हुआ, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, भारत को 1947 15 अगस्त को आजादी मिली। जवाहरलाल नेहरू डिलीवर द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे प्रॉपर कि ये क्या था, ठीक। द मेन गोल्स वर टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन, यानी कहीं ना कहीं एक मुख्य उद्देश्य सरकार का यह था कि जनता का कल्याण हो और देश के अंदर हम डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर सकें। इंडिया फेस्ड सीवियर चैलेंजेस ड्यू टू द पार्टीशन इंक्लूडिंग वायलेंस एंड मास माइग्रेशन। आपको पता है कि हमारे देश को आजादी मिली, पर एक बंटवारे के साथ आजादी मिली। हमारा देश बच चुका था, एक नया देश एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आ चुका था, पाकिस्तान, और आपको पता है कि लाखों लोगों की जानें इस रिवॉल्ट्स, इस एजिटेशंस के अंदर गई। तो ये बड़ी चुनौती थी कि आगे हमें किस तरीके से अपने देश को बढ़ाना है। Despite these difficulties, the country's leaders remain committed to nation building, unity and development. पर इन चुनौतियों के बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद जो हमारे देश के नेता थे वो कमिटेड थे कि उनको किस तरीके से हमारे नेशन को बिल्ड करना है, किस तरीके से देश को एकता के सूत्र में बांध के रखना है और देश को तरक्की की राह पे लेके जाना है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए चलो बच्चों हम अगले टॉपिक पे आते हैं। पेपर में यहां से आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस शुरू होते हैं, प्रश्न आना। ठीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको भी टेंशन नहीं लेनी है, हिंदी समझा रहा हूं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसे पेपर में रामबाण का काम करेगा। ठीक, 3 चैलेंजेस पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट आर द 3 चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग, यानी आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए 3 चुनौतियां कौन सी थी हमारे सरकार के सामने, हमारे देश की गवर्नमेंट के सामने, हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। तो फर्स्ट चैलेंज याद रखना है, क्या लिखा है कि टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एंड एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो सरकार के सामने यह पहली चुनौती थी
कि देश को एकता के सूत्र में बांध के रखना है, यूनाइट करके रखना है, क्योंकि ताजा ताजा हमारा देश धर्म के आधार पे दो भागों में बट गया था, पाकिस्तान बन चुका था। और क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग संस्कृति, कल्चर, रिलीजन, धर्म, कास्ट, भाषा, लैंग्वेज के लोग हैं, तो सबको एक साथ, पर जरूर एक साथ पकड़ के रखना है, एकोमोडेट करके रखना है, ताकि फर्दर इस देश के अंदर कोई डिवाइड होने की मांग ना उठाए। तो पहला चैलेंज गवर्नमेंट के लिए क्या था? टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, यानी देश को एकता के सूत्र में बांध के रखना। दूसरा था बेटा टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। सिंपल सी चीज अगर मैं समझाऊं कि हमें अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना था, और सिर्फ स्थापित करना, स्टैब्लिश करना नहीं, बल्कि उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करना, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना दूसरी चुनौती थी। अगर हम तीसरे चैलेंजेस पे आए तो लिखा है कि टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर ऑफ सम सेक्शंस। अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका यह मतलब था कि देश को आर्थिक विकास, देश को विकास, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, और इस तरीके से देश का डेवलपमेंट, विकास करना है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए, कोई भी कैटेगरी सोसाइटी की पीछे ना रह जाए। अगर और आसान भाषा में समझे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं क्या? सबका साथ सबका विकास। तो तीसरी चीज यही समझ लेना। तो सिंपल तीन चैलेंजेस, पहला क्या? देश को यूनाइट करके रखना, दूसरा टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड मेंटेन इट, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना और उसको कायम करना, और तीसरी चुनौती थी बेटा सबका साथ सबका विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल बीइंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। पार्टीशन। क्या टॉपिक है बेटा? पार्टीशन।